ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी की साझा। मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने सेना की सराहना की, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को ऑपरेशन की दी जानकारी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी बोले, बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ, सभी मंत्रियों ने कहा पूरा देश मोदी जी के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम मोदी का निर्देश, बॉर्डर पर जाकर हालातों की जानकारी ले। हमले के वक्त पीएम मोदी ने अपने आवास में ऑपरेशन को मॉनिटर किया, एनएसए अजित डोभाल लगातार दे रहे थे जानकारी। पीएम मोदी ने 3 देशों की अपनी यात्रा स्थगित की। 13 से 17 मई के बीच क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे प्रधानमंत्री। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी बोली कि रात 1:05 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर, न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। अब तक पाकिस्तान में किसी तरह की नागरिक क्षति की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में आतंकियों के केंद्र मरकज सुबहान अल्लाह के हमले पर वीडियो का सामने आया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर भी हमले का वीडियो साझा कर दिया है। मरकज अहले हदीस कैंप में सेना का एयर स्ट्राइक, सेना ने अहले हदीस कैंप को ध्वस्त किया है। हिम्बर में था लश्कर का ठिकाना। सेना ने जारी किया मुर्दके कैंप का वीडियो, मुर्दके में आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो। मुर्दके में लश्कर का मरकज तैयबा तबाह हो गया, आतंकी हाफिज सईद का मेन ठिकाना उड़ा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर को बहुत बड़ा झटका। हमले में मसूद अजहर का भाई, भतीजा, बहन के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर भारत का अटैक। मरकज अब्बास में जैश का ठिकाना तबाह, सेना ने जारी किया मरकज अब्बास कैंप का वीडियो। मरकज अब्बास में आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो आया सामने। सर्जिल में भी जैश का ठिकाना तबाह, सेना ने जारी किया सर्जिल कैंप का वीडियो। तेहरा कला में है जैश का ठिकाना। सेना ने जारी किया महमूना जोया कैंप का वीडियो। महमूना जोया में आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। महमूना जोया में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। सियालकोट में भी हिजबुल्लाह का ठिकाना था। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बोले, पहलगाम हमले बर्बरतापूर्ण किए गए, परिवार के सामने ही लोगों की हत्या कर दी गई। विदेश सचिव की तरफ से कहा गया कि हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश थी। पहलगाम हमला पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह करने का काम किया है। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला बताया। बोले कि पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बोले कि भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया, पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को जिम्मेदार पूर्ण बताया, कहा कि भारत ने आतंकी हमलों का जवाब दिया, भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री कि आज सुबह हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा, पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा देना जरूरी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बोले कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों का खुफिया जानकारी थी, हमने आतंकियों और उनके ढांचों पर हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, भारत के साथ तनाव खत्म करने को तैयार। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी, हमले में 7 की मौत, 38 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर कई जगहों पर दोनों तरफ से फायरिंग। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के एक गांव में नागरिक पर पाकिस्तान ने साधा निशाना, पाकिस्तान के गोले से एक घर को नुकसान। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना एलओसी पर 17 जगहों पर कर रही है फायरिंग, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पुंछ, मंढेर और भिम्बर गली समेत कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारतीय सेना कर रही है जवाबी कार्रवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से की बात। अमित शाह लगातार एलजी और बीएसएफ के डीजी के साथ संपर्क में। गृहमंत्री ने डीजी बीएसएफ को सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि किसी को भागने की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ के सिविलियन ठीक से रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का जायजा लिया। बोले, मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूँ, हम हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोले कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा। भारत के स्ट्राइक के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलर्ट, सेना ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को एक्टिव कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी को दिए निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में रेड अलर्ट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। पाकिस्तान के स्ट्राइक के बाद भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है, स्ट्राइक के बारे में दी है जानकारी। अजित डोभाल ने जारी किया है बयान, भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाया, केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारतीय हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उम्मीद करता हूं कि यह सब जल्द खत्म हो। भारत ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब, यूएई को भी हमले की जानकारी दी है। इजरायल के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। एक्स पर लिखा, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, आतंकियों को पता होना चाहिए कि छिपने की कोई जगह नहीं। चीन को आज सुबह भारत की सैन्य कार्रवाई लगी खेदजनक, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की टिप्पणी, लिखा मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों
के भी पड़ोसी हैं। हम ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं। एयर स्ट्राइक को पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रखा है नाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदले की बेटी अवसारी जगदले बोली कि ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं बहुत रोई। यह आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदले की पत्नी प्रगति जगदले ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं। ऐशानिया द्विवेदी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया कहा। बोले कि ऑपरेशन सिंदूर नाम देखकर मैं बहुत रोई। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी है। ऐशानिया द्विवेदी ने कहा कि भारत ने सिंदूर उजाड़ने का बदला ले लिया। स्ट्राइक के दौरान सैनिकों की सलामती की प्रार्थना करती हूँ। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने सेना को सलाम किया। हमले के लिए धन्यवाद बोला। कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता ने कहा कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो एकदम सही है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर महिलाओं को सम्मान भी दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के गणबोटे के बेटे कुणाल गणबोटे का बयान आया सामने। कहा, हमने जो प्रतिशोध लिया है ये एकदम सही है। भारत सरकार ने बिल्कुल सही काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए जाने को कुणाल गणबोटे ने सही करार दिया। बोले कि यह नाम देकर प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं को सम्मान दिया है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल बोले कि भारत सरकार ने सही कदम उठाया। इस कार्रवाई से सभी 26 परिवारों को न्याय मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की मां आयशा बोले कि ये बहुत ही अच्छी बात है जो पीएम मोदी ने बदला लिया। मैं उनके साथ हूं। जनता और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के पिता बोले कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। फौज और सरकार ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के राजस्थान के स्थानीय लोगों में जश्न पटाखा फोड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। सिकंदराबाद में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का बनाया जश्न। भारत माता की जय के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई बांटी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भोपाल में मुस्लिम समाज में खुशी। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई जलेबी। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, हमें सेना पर गर्व है। पहलगाम में हमारे मासूम भाइयों की हत्या का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद किया ट्वीट। लिखा, भारत माता की जय। जेपी नड्डा बोले कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आतंकवाद के नासूर को मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सेना पर गर्व, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि हमें जवाब देने का हक था। जितना सोच समझकर जवाब देना था दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले कि भारतीय सेना को पूरा देश सलाम करता है। सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया ट्वीट। लिखा, जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा, पराक्रमो विजयते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बोले कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना ने मजबूती से कार्रवाई की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर बोले कि सरकार जो कहती है वो करती है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले हुए, उनको ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले कि 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया गया। उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद बोले कि ये बदलता भारत है। मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ओवैसी बोले कि सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल बोले कि मैं सेना, वायुसेना, नौसेना को बधाई देता हूं। इसे अंजाम देने के लिए सरकार को भी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और सेना का अभिनंदन किया। बोले, भारत अब सहन नहीं करेगा। भारत की सेना ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्रवाई का स्वागत। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान। आज सरकार ने करारा जवाब दिया। पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी और सेना पर यकीन था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले कि मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम रेखा गुप्ता बोले कि मैं सेना और प्रधानमंत्री का साधुवाद करती हूं। पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भारत की सेना और सरकार को दी बधाई। कहा, आतंकियों के 9 ठिकानों को सेना ने ध्वस्त कर दिया है। एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। आप नेता संजय सिंह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। मैं भारतीय सेना को सर झुकाकर नमन करता हूं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले कि पूरे भारत को आज भारतीय सेना, भारतीय नौसेना पर बहुत गर्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो होता है। आज पूरा देश गौरवान्वित है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान। भारतीय सेना का पराक्रम, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले कि यह बहुत ही अच्छी खबर है। मैं अपनी तीनों सेनाओं को बधाई
देता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, पहलगाम हमला बहुत ही दर्दनाक था, सरकार सोच समझकर कदम उठा रही है, पूरा देश एकजुट है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान, कहा हमें हमारी सेना पर गर्व है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले कि पहलगाम हमले का बदला आज भारत ने ले लिया है, जय हिंद की सेना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी और भारतीय सेना को दिया धन्यवाद, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया धन्यवाद। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि हम भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, देश के लोग सेना के साथ, सभी लोग एकजुट हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज सेना के प्रणाम करने का दिन है। सेना ने आम नागरिकों पर हमला नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया, इन्होंने सिर्फ टारगेट एरिया पर ही हमला किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, में पीएम मोदी और सेना को सलाम करता हूं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कि जो लोग सबूत मांगते थे, आज उन्हें सबूत मिल गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि सरकार ने जो किया वो उचित प्रक्रिया है, इस समय देश एकजुट होना चाहिए। बीआरएस नेता कविता ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कि हमारे वीर जवानों ने 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया, पूरा देश सेना के साथ। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सेना को दी बधाई, आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन पर तहे दिल से दी बधाई। बीजेपी सांसद कंगना का बयान, पीएम मोदी के साथ हम सबका मनोबल, ऑपरेशन सिंदूर से बेटी और माताओं के सुहाग का बदला लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि उन्होंने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को छीना तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने उनको सबक सिखाया।